कि ये जो ज़मीन है ये चक रोड पर बनी है, ये रास्ता पर बनी है और इसको 7 दिन का अंदर समय दिया कि इसको गिरा देंगे। आप सोचिए कि क्या शिकायत करना भी एक पाप है? क्या शिकायत आदमी नहीं करेगा, उसके यहाँ झाड़ू नहीं लगेगी तो वो शिकायत भी नहीं करेगा। अगर शिकायत करना इतना बड़ा जुर्म है कि डायरेक्ट आप लोगों के यहाँ नोटिस चिपकाएंगे। लेकिन उसी व्यक्ति के घर पे जाकर सीधा नोटिस चस्पा कर दिया कि आपने शिकायत की तो इसकी सज़ा ये हम आपका मकान गिरा दें। ये गैर कानूनी काम है और इसके विरुद्ध हमने जब एसडीएम साहब से बात की तो उन्होंने बताया कि हमारी जानकारी में नहीं है ये मैटर। खबरदार, यदि आपके घर के दरवाजे पर कूड़ा पड़ा है तो ऐसे ही पड़ा रहने दें। यदि आपने इसकी शिकायत कर दी तो कुछ भी हो सकता है। साहब आपके घर को अवैध बताकर बुलडोजर चला सकते हैं। आज के दौर में यदि आपने किसी जनप्रतिनिधि या आला अधिकारी की शिकायत कर दी तो बता दें कि सिर्फ और सिर्फ आप ही के घर अवैध हो सकता है और चस्पा हो सकता है नोटिस। नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी की हिटलर शाही की शिकायत करना शिकायतकर्ता को पड़ा भारी। घर पर चस्पा नोटिस, 1 सप्ताह के भीतर मकान खाली करने के निर्देश। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके खबर को शेयर जरूर करें। भले ही देश व प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी जी करोड़ों रुपए खर्च कर देश व प्रदेश को स्वच्छ बनाने का भरकस प्रयास कर रहे हों, भले ही जनता स्वच्छता अभियान में उनके साथ खड़ी हो, परंतु जनप्रतिनिधि और अधिकारी इस मुहिम को खूब पलीता लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, यदि आपने कहीं कूड़ा ना उठाने की शिकायत कर दी तो आपको अपने मकान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। अभी तक जो जानकारी मिली है वो राम कुमार राठौर एक प्रोफेसर साहब हैं जो दिल्ली में सर्विस करते हैं। वो भी कुछ दिन समय पूर्व शमशाबाद अपने घर पे आए थे, तब उन्होंने वहाँ पर जो गंदगी थी और उसका एक वीडियो बना के ट्वीट किया। तो नगर पंचायत से उसके संबंध उस वीडियो के बाद स्पष्टीकरण मांगा गया होगा कि यहाँ पर क्यों सफाई नहीं हो रही, क्यों गंदगी है। तो उसके बाद नगर पंचायत के कर्मचारी कल गए, उसके घर पे नोटिस चिपका है। उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद की नगर पंचायत शमशाबाद के मोहल्ला पलिया निवासी को कूड़ा न उठाने की शिकायत उच्च अधिकारियों को करना भारी पड़ गया और शिकायतकर्ता को नगर पंचायत अधिकारी व कर्मचारियों ने उसके घर को अवैध घोषित कर उसके घर पर नोटिस चस्पा दिया। शिकायत करना भी एक पाप है? क्या शिकायत आदमी नहीं करेगा, उसके यहाँ झाड़ू नहीं लगेगी तो वो शिकायत भी नहीं करेगा। अगर शिकायत करना इतना बड़ा जुर्म है कि डायरेक्ट आप लोगों के यहाँ नोटिस चिपकाएंगे और वो भी किसी को सूचना नहीं दी, ना पैमाइश हुई, और ये भी पैमाइश नहीं हुई कि चक रोड कहाँ से है और कितने लोग कब्जा किए हैं, क्या है, लेकिन उसी व्यक्ति के घर पे जाकर सीधा नोटिस चस्पा कर दिया कि आपने शिकायत की तो इसकी सज़ा ये हम आपका मकान गिरा देंगे। ये कैसा इंसाफ है और ये कैसी समाज सेवा, जबकि उस व्यक्ति को तो कार्य के प्रति जागरूक करने हेतु इनाम मिलना चाहिए था। इसके बदले उसी के घर को अवैध घोषित कर 1 सप्ताह के भीतर मकान खाली कर खुद को तोड़ने के आदेश दिए गए। साथ ही चेतावनी भी दी गई, यदि अपना मकान नहीं तोड़ा तो नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 186 के तहत कार्रवाई की जाएगी। जो कॉलोनी आपने कब बनवाई थी? 1 साल पहले। तो जब बनी थी तब इन लोगों ने नहीं बताई कि सड़क में बनी है। कितनी कॉलोनी बनी चाची यहाँ? दो एक। अच्छा, कॉलोनी नौ की भरी गई। अच्छा, जवाली भरी, जखनी की भरी, विवेक की। अच्छा।
चाहे कितनी हो बनी हो, बातें लेना देना तो देखो। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। दरअसल शमशाबाद नगर के मोहल्ला पलिया निवासी राजकुमार के घर के दरवाजे पर कूड़े का अंबार लगा रहता है, जिसमें बुरी बदबू आती है, जो नगर पंचायत की तरफ से उठाया तो जाता है, पर वैसे ही जैसे आप समझ रहे हैं। राजकुमार ने पहले इसकी शिकायत नगर पंचायत कार्यालय में की। सुनवाई न होने पर उसने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर कर दी, जिसके तहत नगर पंचायत से जवाब मांगा गया। मामले को समझते हुए और सुलझाते हुए अपने तरीके से नगर पंचायत अधिकारी ने मुख्यमंत्री पोर्टल की शिकायत का निस्तारण कर दिया, परंतु नगर पंचायत कर्मचारी व अधिकारी व चेयरमैन राजकुमार से इतने नाराज हो गए और उसके घर पर नोटिस चस्पा कर दिया, जिसमें लिखा है कि आपका मकान सरकारी सड़क जिसकी गाटा संख्या 162 मिलियन रकबा 0.0930 हेक्टेयर है, जो सरकारी सड़क के नाम से दस्तावेजों में दर्ज है, उस पर अवैध रूप से भवन निर्माण कराया गया है, जो सरकार के नियम विरुद्ध है। और लिखा है कि नोटिस के 1 सप्ताह के अंदर किए गए निर्माण को स्वयं तोड़ लें, अन्यथा की दशा में आपके विरुद्ध नगरपालिका अधिनियम 1918 की धारा 186 की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, यानी बुलडोजर चलाया जाएगा। आप ये समझिए कि कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि शमशाबाद नगर पंचायत में जिनको चेयरमैन चुना श्रीमती जोया साहब फारूकी को, आज तक किसी ने उनको नहीं देखा कि नगर पंचायत में कब आती हैं कब जाती हैं। नारी सशक्तिकरण की बात होती है, नारी सम्मान की बात होती है, लेकिन चेयरमैन जब जनता ने नारी को चुना, सम्मानित व्यक्ति को चुना, वो नहीं है। मालूम पड़ता है जहाँ उद्घाटन हो रहा है तब भी वो नहीं दिखाई पड़ रही हैं, जहाँ टाउन एरिया में काम होते हैं कौन साइन कर रहा है, किनके साइन से चेकें चल रही हैं, किनके साइन से नोटिस जारी हो रहे हैं। और ये शमशाबाद की जनता बड़ी भोली भाली है, समय आने पर ज़रूर इसका जवाब देगी कि नगर पंचायत डेली जो गरीब व्यक्ति है डेली नोटिस जारी हो रहे हैं, 10 हो रहे हैं, 15 हो रहे हैं। तो हम पूछना चाहते हैं संबंधित लोगों से, जितने लोगों को नोटिस जारी आप कर रहे हैं, क्या सारे लोग नक्शा पास करा रहे हैं? बताते चलें कि राजकुमार के मकान के पास प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्मित कुछ मकान उसी तरह उसी कतार में बने हैं, जिन्हें नगर पंचायत ने निर्माण से पहले अपने मानकों पर खरा उतारा था। तो अब क्या वह भी अवैध हो गए? यदि वह भी अवैध हैं तो क्या पहले नगर पंचायत को ये नहीं मालूम था कि ये भूमि सरकारी है? अब सवाल ये खड़ा होता है कि या तो पहले गोलमाल हुआ या फिर अब अंधेर नगरी चल रही है। पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष विजय गुप्ता ने नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी व अध्यक्षा पर कई सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि मामले को लेकर जब एसडीएम से वार्ता की तब उन्होंने बताया कि इस मामले की उन्हें जानकारी नहीं है। अब सवाल ये है कि यदि हमारे घर के दरवाजे पर कूड़ा पड़ा है तो इसकी शिकायत भी ना करें। और सवाल ये भी है कि बिना जांच बिना पैमाइश के अधिकारी अपनी मर्जी से किसी के भी घर पर नोटिस चस्पा कर देंगे। सवाल ये भी है कि क्या राजकुमार के घर के बराबर में बने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान भी अवैध हैं? यदि अवैध हैं तो पहले कैसे जांच हुई थी? और सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ और सिर्फ राजकुमार का ही मकान अवैध है? सवाल तो आपके जहन में भी कई हैं, जिन्हें आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसी प्रकार के कई सवालों को लेकर जब पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष विजय गुप्ता हमसे मिले तब उन्होंने बताया। अभी तक जो जानकारी मिली है वो रामकुमार राठौर एक प्रोफेसर साहब हैं जो दिल्ली में सर्विस करते हैं। वो भी कुछ दिन समय पूर्व शमशाबाद अपने घर पे आए थे, तब उन्होंने वहाँ पर जो गंदगी थी और उसका एक वीडियो बना के ट्वीट किया। तो नगर पंचायत से उसके संबंध उस वीडियो के बाद स्पष्टीकरण मांगा गया होगा कि यहाँ पर क्यों सफाई नहीं हो रही, क्यों गंदगी है। तो उसके बाद नगर पंचायत के कर्मचारी कल गए, उसके घर पे नोटिस चिपका है कि ये जो ज़मीन है ये चक रोड पर बनी है, ये रास्ता पर बनी है और इसको 7 दिन का अंदर समय दिया कि इसको गिरा देंगे। आप सोचिए कि क्या शिकायत करना भी एक पाप है? क्या शिकायत आदमी नहीं करेगा उसके यहाँ झाड़ू नहीं लगेगी तो वो शिकायत भी नहीं करेगा? अगर शिकायत करना इतना बड़ा जुर्म है कि डायरेक्ट आप लोगों के यहाँ नोटिस चिपकाएंगे और वो भी किसी को सूचना नहीं दी, ना पैमाइश हुई और ये भी पैमाइश नहीं हुई कि चक रोड कहाँ से है और कितने लोग कब्जा किए हैं, क्या है, लेकिन उसी व्यक्ति के घर पे जाकर सीधा नोटिस चस्पा कर दिया कि आपने शिकायत की तो इसकी सज़ा
ये हम आपका मकान गिरा दें। ये गैरकानूनी काम है और इसके विरुद्ध हमने जब एसडीएम साहब से बात की तो उन्होंने बताया कि हमारी जानकारी में नहीं है ये मैटर, डायरेक्ट बाबू के साइन से वो नोटिस जारी हो गया। आप ये समझिए कि कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि शमशाबाद नगर पंचायत ने जिनको चेयरमैन चुना श्रीमती जोया साहब फारूकी को, आज तक किसी ने उनको नहीं देखा कि नगर पंचायत में कब आती हैं कब जाती हैं। नारी सशक्तिकरण की बात होती है, नारी सम्मान की बात होती है, लेकिन चेयरमैन जब जनता ने नारी को चुना, सम्मानित व्यक्ति को चुना, वो नहीं है। मालूम पड़ता है जहाँ उद्घाटन हो रहा है तब भी वो नहीं दिखाई पड़ रही हैं, जहाँ टाउन एरिया में काम होते हैं कौन साइन कर रहा है, किनके साइन से चेकें चल रही हैं, किनके साइन से नोटिस जारी हो रहे हैं। और ये शमशाबाद की जनता बड़ी भोली भाली है, समय आने पर ज़रूर इसका जवाब देगी कि नगर पंचायत डेली जो गरीब व्यक्ति है डेली नोटिस जारी हो रहे हैं, 10 हो रहे हैं, 15 हो रहे हैं। तो हम पूछना चाहते हैं संबंधित लोगों से, जितने लोगों को नोटिस जारी आप कर रहे हैं क्या सारे लोग नक्शा पास करा रहे हैं? कितने लोग ऐसे हैं नोटिस जारी कराने के बाद आपके लोग घूम रहे हैं, ले दे के आप निपटा रहे हैं? ये सारे गैरकानूनी काम हैं। इन गैरकानूनी कार्यों को शीर्ष नेतृत्व जो ऊपर के अधिकारी हैं उनको अवगत कराया जाएगा। नगर पंचायत शमशाबाद में कितना अच्छा एक व्यवस्था थी कि डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन होगा, सारी गाड़ियाँ घूम रही थी पूरे पूरे मोहल्ले में। आज कहीं ना डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है, ना जो एमआरएफ सेंटर बने हैं उनकी कोई भी व्यवस्था नहीं है। सिर्फ व्यवस्था ये है कि शमशाबाद नगर पंचायत में कर्फ्यू सा लगा दिया गया है। एक गरीब आदमी है, कोई अतिक्रमण के नाम पर किसी पे जुर्माना लगाया जा रहा है, किसी पे जा रहा है, कोई किसी को ये नहीं चेतावनी दे के नहीं दिया जा रहा कि किसी को ये जो परेशान कर रहे हैं लोग, ये जो जिम्मेदार लोग हैं, इनसे हमारा सवाल है कि आपको जनता ने कुर्सी दी है तो जनता जब कुर्सी दी है आपने जनता की सेवा के लिए आप वहाँ पर बैठे हैं, अगर आपकी जनता पर जुल्म और जास्ती करेंगे तो जनता जानती भी है कैसे हमें कुर्सी से उतारा जाता है। इसका समय आने पर जरूर जवाब दिया जाए। ठीक, धन्यवाद।